हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th के सामाजिक अध्ययन में आज का टॉपिक है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन तथा गणतंत्र की स्थापना। तो पिछले टॉपिक में मैंने क्या बताया था कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे, यानी कि 50 या 3 समूह में बटा हुआ था समाज में। जो तीसरे हिस्से के लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और संविधान बनाना शुरू कर दिया। जो लुई सुलावा था उन्होंने भी संविधान को मान लिया, मतलब कि जो संविधान का प्रारूप था उसे मान्यता दे दी और संविधान पे उसका जो सरकार का मतलब कि संविधान के हिसाब से चलना होगा सरकार को, उसे भी मान लिया। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। तो राजतंत्र का उन्मूलन फ्रांस में कैसे हुआ, गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, इसको मैं 2 पॉइंट से आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट क्या है, नेशनल असेंबली द्वारा प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। तो इसमें यह है कि फ्रांस की जो स्थिति थी आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि जो लुई सुलावा था उन्होंने क्या किया, उन्होंने संविधान पे हस्ताक्षर कर दिया था। लुई सुलावा ने संविधान पे हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन गुप्त रूप से वह प्रसा के जो शासक थे उनसे उनकी गुप्त रूप से बातें होती रहती थी। फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे वे इन जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती थी, आंदोलन होते थे, उससे वे चिंतित थे। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, इस प्रकार के आंदोलनों को रोकने के लिए उन्होंने मिलकर अपनी सेनाएं फ्रांस में भेजना की बात सोचने लगी कि अपनी सेनाओं को फ्रांस में भेजेंगे। अभी वे इस बात पे अमल करते, मतलब कि उन राजाओं ने यह सोचा कि गर्मियों में 1789 के बाद की गर्मियों में वे सेनाएं भेज के फ्रांस में होने वाले किसी तरह के विद्रोह को दबाने की कोशिश करेंगे। वे अभी अमल नहीं कर पाते कि अप्रैल 1792 ईस्वी में जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रसा और ऑस्ट्रिया पर युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब ये बात सुनते ही जो वहां के स्वयंसेवक लोग थे, यानी कि फ्रांस के स्वयंसेवक, वे उस फ्रांस में आकर इकट्ठा होने लगे। क्या करने के लिए, युद्ध में भाग लेने के लिए वे फ्रांस आकर इकट्ठा होने लगे। कौन, स्वयंसेवक। अब उन्होंने इस युद्ध को किस रूप में माना, जो स्वयंसेवक लोग थे जिन्होंने युद्ध में भाग लेने के लिए जमा होने लगे, उन्होंने इस युद्ध को राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध वहां के नागरिकों के जंग के रूप में लिया। अब क्या हुआ कि इन युद्धों में भाग लेने के कारण वहां के नागरिकों को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब पुरुष मोर्चे पे चले गए, यानी युद्ध के लिए वे मोर्चे पे चले गए, तो उनके घर की देखभाल, घर की और रोजी रोटी की पूरी जिम्मेदारी कहाँ, किसके कंधों पे आ गई, वहां के औरतों के कंधे पे आ गई। इसके अलावा वहां के जो नागरिक थे, ज्यादा नागरिक, जो फ्रांस के अधिकतर नागरिक थे, वे इस आंदोलन को आगे तक बढ़ाने के पक्ष में थे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो 1791 का संविधान बना था, 1791 का जो संविधान बना था, उसमें क्या किया गया था, उसमें वहां के जो मध्यम वर्ग के अमीर लोग थे, यानी कि धनवान लोग, उन्हीं को राजनीतिक अधिकार दिया गया था। मध्यम वर्ग के अमीर लोगों को ये राजनीतिक अधिकार दिया गया था, आम लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए इन्होंने सोचा कि आंदोलन को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट क्या था, जैकोबीन क्लब की स्थापना और प्रभाव। अब उसी दौरान बहुत सारे क्लब बन गए थे, जिसमें राजनीतिक चर्चाएं हुआ करती थी कि कैसे देश में कैसा नियम चलना चाहिए, राजतंत्र देश के लिए अच्छा है या बुरा है, गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। तो उसमें एक क्लब था जैकोबीन क्लब। जैकोबीन क्लब में समाज के कम समृद्ध लोग आते थे, यानी कि जो समाज में अल्प समृद्ध थे, कम धनवान लोग, यानी कह सकते हैं गरीब टाइप के लोग, वे लोग इस क्लब में आके शामिल हो गए। इन लोगों का उद्देश्य क्या था, अब इन लोगों में जो शामिल हुए उनमें छोटे दुकानदार थे, छोटे दुकानदार और कामगार, यानी कि छोटे दुकानदार और छोटे कामगार, जैसे कि पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, जूते बनाने वाले, यहाँ तक कि जो छोटे मजदूर होते, दिहाड़ी मजदूर, वे लोग इसमें शामिल थे। इसका जो नेता था, मुख्य नेता था, उसका क्या नाम था, मैक्सिमिलियन रोबेसेर। जो जैकोबिन दल का नेता था उसका क्या नाम था, मैक्सिमिलियन रोबेसेर।
ए। अब जो जैकोबिन दल के ज्यादा समर्थक लोग थे, ज्यादा आबादी, वे एक अलग प्रकार का धारीदार लंबा पतलून पहनने के पक्ष में थे। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो ज्यादा लोग थे कामगारों की तरह जैकोबिन क्लब के अधिक ज्यादा संख्या में आबादी क्या करने लगी, एक लंबी धारीदार पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा उन्होंने उस तत्कालीन समाज के जो फैशन वर्ग थे, फैशन वर्ग का मतलब जो कुलीन वर्ग थे, वे लोग क्या करते थे, वे लोग घुटने तक ही वस्त्र पहनते थे, घुटने तक वस्त्र पहनते थे। तो उन लोगों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए ये लोग क्या करने लगे, लंबे पतलून वाले कपड़े पहनने लगे। इसलिए इन्हें, इस कारण इन्हें जैकोबिनों को क्या कहा जाने लगा, सौकुलात। लंबी धारीदारी पतलून पहनने के कारण इन्हें क्या नाम दिया गया, सौकुलात नाम दिया गया। जिसका क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिना घुटने वाले। सौकुलात का मतलब क्या होता है, बिना घुटने वाले। अब ये जो सौकुलात लोग थे, वे लाल लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जिसका मतलब क्या होता था, जो स्वतंत्रता के लिए प्रतीक मानी जाती है। जो लाल रंग की टोपी थी उसे स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। महिलाओं को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब कि महिला इस तरह के जो होती हैं उसे, मतलब ये टोपी या जो अन्य चीजें पहनना था, वो महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। इसके बाद क्या होगा, 1792 की गर्मियों में, 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने क्या किया, खाद्य पदार्थ की महंगाई बढ़ने और कमी हो जाने के कारण, एक तो खाद्य पदार्थ की महंगाई बढ़ रही थी, ऊपर से जो कमी हो रही थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, 1792 की गर्मियों में इन्होंने क्या किया कि देशवासियों को लेकर एक बड़ा विद्रोह करने की योजना बना ली। क्यों, क्योंकि उस समय खाद्य पदार्थों की जो महंगाई तो बढ़ रही थी, ऊपर से खाद्य पदार्थ मिलना भी संभव नहीं था। खाद्य पदार्थ की कमी हो गई थी और महंगाई भी बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने 1792 में देशवासियों को लेकर बड़ा विद्रोह करने की योजना बनाई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त को उन्होंने टूलेरिये, 10 अगस्त को इन्होंने ट्यूलेरिये के महल पे धावा बोल दिया। और जो राजा के गार्ड होते हैं, मतलब कि रक्षा करने वाले रक्षक, उनको मार दिया। राजा के गार्ड को मार दिया और राजा को कुछ घंटों के लिए बंदी बना लिया। बाद में नेशनल असेंबली ने क्या किया, नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का आदेश दिया। यानी कि नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का आदेश दिया। और इसी टाइम पे क्या हुआ कि 21 सितंबर, जब नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का आदेश दिया, 21 सितंबर 1792 को, 21 सितंबर 1792 में क्या होगा, 21 सितंबर 1792 में राजतंत्र का अंत हो गया। क्या हुआ, 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके पश्चात क्या किया गया, 21 जनवरी 1793 21 जनवरी 1793 को लुई सुलावे पे मुकदमा चलाया गया। देशद्रोह के आरोप में न्यायालय द्वारा लुई सुलावे पे मुकदमा चलाया गया और सामूहिक रूप से 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी दे दी गई। लुई सुलावे को 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई। बाद में यही हाल इसकी पत्नी मेरी एंटोइनेट का भी हुआ। यानी कि जब 21 जनवरी 1793 को फांसी दी, बाद में मेरी जो एंटोइनेट इसकी पत्नी थी, उन्हें भी फांसी या अन्य तरह से उसको भी सजा दी गई। तो ये तो था राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना। अब इसके बाद क्या होता है, जब गणतंत्र की स्थापना हो जाती है, राजतंत्र का अंत हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगला पॉइंट है आतंक राज। आतंक राज। देखिए, अब जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई, उन्होंने संविधान बनाया, गणतंत्र की स्थापना हुई और राजतंत्र
राजतंत्र का अंत हो गया। अब जो 1793 से 94 तक का समय था, 1793 से 94, इसे आतंक का काल कहा था, क्योंकि जैकोबिनों के जो मुख्य नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उन्होंने एक कठोर नीति अपनाई। कठोर नीति अपनाई, गणतंत्र के जो भी समर्थक क्या कहते हैं, गणतंत्र को जो भी मानने वाले नहीं थे, गणतंत्र के जो मानने वाले नहीं थे, जैसे कुलीन हो गए, पादरी हो गए, अन्य पार्टियों दूसरे पार्टी के राजनीतिक दल के सदस्य हो गए, इसकी बातों को न मानने वाले अन्य सदस्य, उनके साथ क्या किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इनको क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया और अगर ये दोषी पाए जाते थे तो इन्हें क्या किया था, दोषी पाए जाने पे इन्हें गिलोटीन पर लटका दिया जाता था। अगर क्रांतिकारी न्यायालय इन्हें दोषी पाती तो गिलोटीन इन्हें लटका दिया जाता। गिलोटीन क्या थी, गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकती आरे की मशीन थी, यानी कि जो भी गलती जिनको जो गलत पाया जाता था उनको इसी गिलोटीन के उनका सर कलम कर दिया जाता था। और ये गिलोटीन क्या था, ये एक आरे की मशीन थी जिसका आविष्कारक कौन थे, डॉक्टर गिलोटीन, तो उन्हीं के नाम पे ये गिलोटीन नाम दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ, रोबेस्पियर जो सरकार थी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर सरकार ने अपने मजदूरों की जो कीमतें थी, यानी कि मजदूरी दर और वस्तुओं की कीमतों को अधिकतम कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो मजदूरी दर थी और जो वस्तुओं की कीमतें थी उसको अधिकतम कर दिया गया। राशनी, आटे और गोश्त की राशनी कर दी गई, यानी कि वो दुकानों पे मिलने लगी और अब वहां के नागरिकों को अपने सामानों को बाजारों में ले जाकर सरकार के द्वारा निर्धारित की गई मूल्य पे बेचना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि उन्हें दबाव दिया गया, उनपे दबाव डाला गया कि वे सरकार द्वारा जो निश्चित की गई राशि है उसको ले जाकर बाजारों में बेचेंगे। जो महंगे अपेक्षाकृत महंगे शुद्ध आटे थे, महंगे सफेद आटे, उस पर रोक लगा दिया गया, महंगे सफेद आटे पे रोक लगा दिया गया। और जो साबुत गेहूं की बनी रोटी थी, साबुत गेहूं की बनी जो समता रोटी थी, उसको सभी के सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं की बनी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि इसको बराबरी का प्रतीक माना जाता था। इसके बाद क्या किया गया, चर्च को बंद कर दिया गया, चर्च को बंद कर दिया गया और उस चर्च के जो भवन होते थे उसको ऑफिस, दफ्तर या ऑफिस के लिए खोल दिया गया। अब रोबेस्पियर जो था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, उन्होंने इस नियमों को इतनी सख्ती से लागू किया था कि उसके जो समर्थक थे वे भी त्राही करने लगे। तो अंत में बाद में क्या किया गया, न्यायालय द्वारा इस पर मुकदमा चलाया गया और जुलाई 1794 में इस पे भी मुकदमा चलाया गया। और जुलाई 1794 में क्या हुआ, इसको भी गिलोटीन पे लटका के इसको भी फांसी दे दी गई, यानी कि इसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया गया। तो ये था आतंक राज। अब नेक्स्ट है डायरेक्टरी शासन। डायरेक्टरी शासित फ्रांस, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब रोबेस्पियर जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था उसको तो गिलोटीन पे लटका दिया गया। उसकी जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, जैकोबिन सरकार का पतन हो गया, उसकी पतन के बाद जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई, मध्य वर्ग के हाथ में आ गई। मध्य वर्ग जो अमीर लोग थे उनके हाथ में ये सत्ता आ गई। उन्होंने क्या किया, नया संविधान बनवाया, मध्य वर्ग ने नया संविधान बनवाया। और जो संपत्ति विहीन नागरिक थे, इससे पहले क्या किया गया था, जैकोबिनों ने क्या किया था, 21 वर्ष के जब गणतंत्र की स्थापना हुई थी, जैकोबिन दल ने गणतंत्र की स्थापना की थी, तो उन्होंने क्या किया था, राजतंत्र का अंत जब हुआ था, 21 वर्ष की उम्र के कोई भी नागरिक, चाहे उसके पास धन हो या न हो, संपत्ति हो या न हो, वो मतदान कर सकता है। लेकिन जैकोबिनों का जब पतन हुआ और मध्यम वर्ग के हाथ में सत्ता आ गई, तो इन्होंने नया संविधान बनवाया और अब उन्होंने क्या किया, संपत्ति विहीन जो भी नागरिक थे, यानी कि जिसके पास संपत्ति नहीं थी, उसको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। और क्या किया गया, विधान परिषद, संविधान में विधान परिषद, संविधान में 2 विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। यही विधान परिषद क्या करते थे, 5 सदस्यों की
5 सदस्यों की कार्यपालिका। विधान परिषद में क्या किया, 5 सदस्यों की कार्यपालिका बनाई, जिसे क्या कहा गया, डायरेक्टरी, कार्यपालिका या डायरेक्टरी कहा गया। अब इन कार्यपालिकाओं का विधान परिषदों में आपस में क्या कहते हैं, टकराव या झगड़े होते रहते थे। अब क्योंकि जो डायरेक्टरी शासन था उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो जो राजनीतिक कमियां होने के कारण डायरेक्टरी में धीरे धीरे बहुत सारी कमियां उत्पन्न होने लगी। इन्हीं कमियों से क्या हुआ, एक नए सैनिक तानाशाह, नए सैनिक तानाशाह नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट का आप लोग नाम सुने होंगे। तो इस डायरेक्टरी शासन में जो कमियां थी धीरे धीरे वे उजागर होने लगी और इससे सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। तो ये था आज का टॉपिक। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग फ्रांस की महिलाओं की स्थिति क्या थी इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।